नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 विषय गणित और कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 1 के सवाल हम हल करेंगे। यानी कि कार्यपत्रक 1, 2 और 3 कार्यपत्रक है इस वीडियो में हल करने वाले हैं ये, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए सभी प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। यानी कि जो ये संख्याएं दी हुई है इसके ठीक पहले और बाद में आने वाली संख्याओं को लिखना है अंकों में और शब्दों में। तो यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है और दूसरा है यहाँ ये संख्या दी हुई है 6235। तो ठीक पहले संख्या कौन सी आएगी? तो आ जाएगी 6234, और उसके बाद वाली संख्या तो 6236। तो यहाँ पर 6234 और 6236 हम इसको शब्दों में भी लिख देंगे। नेक्स्ट है तीसरा 9094। तो यहाँ पर इससे पहले आ जाएगी 9093 और बाद में आ जाएगी 9095, और इसको हम शब्दों में भी लिख देंगे। नेक्स्ट है चौथा, यहाँ पर संख्या है 25213। तो यहाँ पर पहले आ जाएगी 25212 और बाद में आ जाएगी 25214, और यहाँ पर हम इसको शब्दों में लिख देंगे। नेक्स्ट है पाँचवा, यहाँ 36810 है। तो इससे पहले आ जाएगी 36809 और बाद में आ जाएगी 36811, और इसको हम शब्दों में यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए संख्या को छांटिए एवं छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ 2915, यहाँ 2916, यहाँ 2917। तो यहाँ हो जाएगा 2918, 2919, 2920, 2921, 2922। ये इनकी संख्याओं का क्रम लिखना है। वैसे यहाँ दूसरा हो जाएगा 5395, या 5396, 5397, 5398 और 5399, 5400, 5401, 5402। वैसे ही तीसरे में भी क्रम वाइज लिख देंगे। यहाँ 35600 है तो यहाँ इससे पहले 35599 और यहाँ 35598 हो जाएगा। 99 या 5600, 35600 या 35601, 35602, 35603 और 35604, इस प्रकार से क्रम आ जाएगा। नेक्स्ट है चौथा 2808, 2809। तो यहाँ हो जाएगा 2810, यहाँ हो जाएगा 2811, यहाँ 2812 या 2812 लिख देंगे, और यहाँ 2813। तो यहाँ खाली स्थान 2814 हो जाएगा, और यहाँ 2814 और 15 हो जाएंगे, और यहाँ 2816 इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ 30548 है तो 30539 हो जाएगा, और 30540, 30541, 30542, 30543 और 30544, इस प्रकार से हम इसको क्रम वाइज भर देंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ लिखना है सैकड़ा हो जाएगा ये दहाई और ये इकाई, यानी कि ये अंक है। तो यहाँ 918 हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे, और इसी प्रकार इसको दूसरे करना है। यहाँ दहाई हो जाएंगे, यहाँ हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ठीक है। और यानी कि यहाँ 10,000 है, 10,000 है। तो यहाँ हो जाएगा 19,000, यानी कि 10,000 है तो यहाँ, और यहाँ 10,000 तो यहाँ हो जाएगा 19,172, ठीक है। 29,172। यहाँ हो जाएगा तीसरे के अंदर 96,295, क्योंकि ये 10,000 है तो यहाँ 96 और 295 हो जाएगा। और नेक्स्ट चौथा है, यहाँ हो जाएगा 40,430। तो यहाँ ये लिख देंगे, और यहाँ खाली स्थान के अंदर यहाँ दिया हुआ है हिंदी के अंदर 54,300। तो यहाँ हम 54,300 लिख देंगे, और यहाँ पर हम 15 आगे दिया हुआ है गणित में संख्याओं में, तो यहाँ संख्या हम लिख देंगे अंकों में। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, 80,080 को शब्दों में लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 80,080, यानी कि डी है, यानी कि द है, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला कार्यपत्रक नंबर 2 कक्षा 8 गणित, और इसका पहला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। तो विस्तार रूप यहाँ 10,000 है, 5 हो जाएंगे, यहाँ 5 10,000 हो जाएंगे, 6 है वो 1000 हो जाएगा, 3 है वो सैकड़ा हो जाएगा, 2 है दहाई और 1 इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार हमें ये हल करना है। दूसरा 10,528 है तो इसको 10,000 हो जाएगा, 0,000 हो जाएगा, और 5 सैकड़ा, 2 दहाई और ये
8 इकाई। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तीसरा है 90,807 है, तो 9,000 0,000 9 10,000 हो जाएगा, 0,000 हो जाएगा, 8 सैकड़ा, 0 दहाई और 7 इकाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 65,763, तो इसको हम यहाँ 6 10,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 7 सैकड़ा, 6 दहाई और 3 इकाई। नेक्स्ट है 75,730, तो यहाँ 8 10,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, प्लस 7 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 0 इकाई। नीचे दिए गए अगली सारणी है, नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए संख्या लिखिए। तो यहाँ विस्तार रूप लिखना है यहाँ, जिस प्रकार से यहाँ 2 10,000 3 इकाई और 2 दहाई दिए हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20,000 23 संख्या हो जाएगा। यहाँ 10,000, यहाँ 1000, यहाँ सैकड़ा, यहाँ दहाई, यहाँ इकाई और यहाँ संख्या जितनी भी है वो लिखनी है। तो यहाँ शब्दों में दी हुई है 5 10,000, तो यहाँ हमने 5 लिख दिए 10,000, और 7 सैकड़ा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 7 सैकड़ा में लिख देंगे। और दहाई के अंदर आ जाएगा 5, दहाई लिखा हुआ नहीं है, 5 इकाई हो जाएगा, तो इकाई की जगह 5 लिख देंगे, यहाँ 0 0 लगा देंगे, तो 50,705 हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा 6 दहाई प्लस 2 इकाई प्लस 5 10,000, तो यहाँ हो जाएगा 50,062, यानी कि 50062। नेक्स्ट है चौथा 4 नंबर 8 इकाई प्लस 7 दहाई प्लस 3 सैकड़ा, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ तो 0 0 लिख देंगे, यहाँ भर देंगे, और यहाँ पर 3,378 हो जाएगा। और यहाँ 5,000 2 दहाई और 6 इकाई, तो यहाँ 5,000 के अंदर 5, सैकड़ा के अंदर 0 और दहाई के अंदर 2 और इकाई के अंदर 6, तो यहाँ 5,026 हो जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों के स्थानीय मान लिखिए। जिस प्रकार से यहाँ पहला दिया हुआ है, यहाँ 10,000 2 है, 1000 है वो 0 है, 8 है वो सैकड़ा है, 6 है वो दहाई है और 0 है वो इकाई है, मैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान, तो यहाँ हो जाएगा 2 का 2 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ बराबर 2 × 10 बराबर 20,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1000 के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान, ये 0,000 हो जाएगा, बराबर 0 × 1000 यानी कि 0। उसी प्रकार सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान 8 सैकड़ा, तो 8 × 100 यानी कि 800 हो जाएगा। और 10 दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान हो जाए 6 दहाई यानी कि 6 × 10 यानी कि 60 हो जाएगा। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान 0 इकाई यानी कि 0 × 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट दूसरा है 86,563 है, और इसको हम 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान 10,000 हो जाएगा, बराबर 8 × 10,000 यानी कि 80,000 हो जाएगा। और 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान 6,000 यानी कि 6 × 1000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान 5 × सैकड़ा यानी कि 5 × 100 यानी कि 500 हो जाएगा। और उसी प्रकार से दहाई के अंक पर आए 6 का स्थानीय मान 6 × यानी कि 6 × 10 यानी कि 60 हो जाएगा। और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान 3 इकाई यानी कि 3 × 0 बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि 0 का स्थानीय मान यानी 3 × 1 का बराबर 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, या 0 की जगह 1 लिख देंगे यहाँ। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 3, इसका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को अधिक और कम का चिन्ह या फिर बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना है, यानी कि जो संख्या कम है वहाँ पर कम का चिन्ह और जो संख्या अधिक है वहाँ अधिक का चिन्ह। यानी कि ये जो चिन्ह होता है, यहाँ जो 2 लाइनों की तरफ वाली संख्या बड़ी होती है, और यहाँ जो 1 लाइन का जो तीर वाला निशान है यहाँ संख्या छोटी होती है। तो यहाँ 2 संख्या यहाँ इधर है, तो यहाँ पर 4,725 बड़ी है किससे, 4,279 से, तो इसलिए ये इस प्रकार से तीर है वो 2 जो लाइनें हैं वो बड़ी वाली की तरफ रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो इसका पहले के अंदर ये ऐसे लग जाएगा तीर का निशान, और उसी प्रकार दूसरे के अंदर, तो दूसरे के अंदर 9,662 और 9,628, तो इसमें 9,682 है वो बड़ी है, तो ये तीर का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ 59,865 और यहाँ है 59,789, तो यहाँ उसका जो बड़ी संख्या है वो ये हो जाएगी 59,865, तो यह चिन्ह है वो इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ 68,559, तो यहाँ पर 68,259 तो 68,259 दोनों बराबर है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। पाँचवां है 65,806 और यहाँ हो जाएगा 68,503, तो यहाँ 68,000 ज़्यादा है, तो यहाँ ये चिन्ह इसी प्रकार से लगा देंगे। और वहीं चौथा हो जाएगा 59,940 को 51,903, तो यहाँ 59,000
940 है वो ज़्यादा है, तो यहाँ ये संख्या है वो ये गलत है, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, ये ऐसे चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये जो 59,940 है वो 51,903 से बड़ा है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ये संख्या है दी हुई है यहाँ, तो इसको हम आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में यहाँ लिखना है, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये, इस प्रकार से हम लिख देंगे इसको चिन्ह लगा करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ ये तो उदाहरण था, यहाँ दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है वो 22,889, 22,899, 22,988, 22,998 और 22,299। तो यहाँ 999, तो यहाँ पर हम संख्या लिख ली है पूरी, और यहाँ पर हमें चिन्ह लगाने हैं, तो बीच में ये चिन्ह है, क्योंकि ये सबसे छोटी है तो बड़ी वाली संख्या है, तो इसका चिन्ह ऐसे लग जाएगा, ये इससे बड़ी है तो इसका चिन्ह हो जाएगा, ये इससे बड़ी है तो ये चिन्ह हो जाएगा, इससे ये बड़ी है तो ये चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरे में भी इसी प्रकार से करना है हमें। ये संख्या है वो बढ़ते क्रम में दी हुई है, सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये और उससे बड़ी ये, तो इसका चिन्ह भी हम लगा देंगे इसी प्रकार से लिख करके, बीच में ये चिन्ह लगा देंगे, 2 लाइनें उससे बड़ी है क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसके बीच में चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे। इससे भी ये संख्या है वो बड़ी है तो इसका चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे, इससे भी ये संख्या है वो बड़ी है तो इसका भी चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे, और इससे भी ये संख्या है वो बड़ी है तो इसका भी चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में, इसी का उल्टा हो जाएगा, घटते क्रम में लिख देना है, और यहाँ संख्या आपको दी हुई है और इसको अच्छी तरह से आपको देख करके लिख देना है। इसी का पहला ये उदाहरण दिया हुआ है, ये दूसरा हो जाएगा, तो इसको हम पहले तो इसको घटते क्रम में हम लिख लेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद में ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी, और इसका चिन्ह है वो इसका उल्टा कर दें, क्योंकि ये सबसे बड़ी है इससे, यानी कि इन दोनों संख्याओं के कंपेयर में ये बड़ी है पहले वाली संख्या, तो इसका चिन्ह है वो इस प्रकार से लगा देंगे, यहाँ भी इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी इस प्रकार से और यहाँ भी इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न हो जाएगा, इसको भी देख लेना आप, ये क्रम दिया हुआ है और यहाँ ये चिन्ह लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए और अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, यानी कि 5 अंकों की संख्या का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ हम लिख देंगे इस कॉलम में। तो यहाँ पर हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या बनाते समय हमें सबसे पहले संख्या है वो बड़ी संख्या रखनी होती है, तो यहाँ हम पहले 9 रख लेंगे, उसके बाद में उससे छोटी कौन सी है 8 है, तो यहाँ पर सैकड़ा की जो 10,000 की 1000 की जगह हम 8 रख देंगे, और उसके बाद में हम 4 रख देंगे, 2 रख देंगे और 1 रख देंगे, इस प्रकार से, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बनाते समय बड़ी संख्या है वो सबसे पहले रखनी होती है, उस प्रकार से हम बना देंगे। वैसे इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे छोटी बनाते समय ध्यान देना है कि सबसे छोटी संख्या है वो पहले लिखनी है, तो यहाँ 1 बाद में 2 फिर 4 8 और 9, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई और ये सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार ये दूसरे में भी इस संख्याओं का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पहले लिख देंगे, उसके बाद में 5 फिर 3 फिर 1 और 0, और सबसे छोटी बनाते समय ध्यान देना है कि सबसे छोटी संख्या पहले तो 0 सबसे पहले, उसके बाद में 1 फिर 3 फिर 5 और 9। उसी प्रकार से यहाँ 0 7 6 1 8 संख्या लेते हुए सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 87,610 और सबसे छोटी बन जाएगी 1,678। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 गणित विषय का जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3 कार्यपत्र के प्रश्नों के हल। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।